Okay, so this will be our first lecture on यूनिट 5। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सो द फर्स्ट गोल इज टू स्टडी, और जिसके बारे में हम जानेंगे दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस सिस्टम। तो हम देखेंगे कि एक ऑटोनॉमस सिस्टम क्या रहता है। सेकंड मेन गोल हमारा क्या रहेगा? फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एन ऑटोनॉमस सिस्टम, या फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एन ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस सिस्टम। एंड थर्ड हम क्या देखेंगे? हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे इन क्रिटिकल पॉइंट्स का। सो स्टडी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एन ऑटोनॉमस सिस्टम ऑफ एन ऑटोनॉमस सिस्टम। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग एन ऑटोनॉमस सिस्टम, तो अभी तक हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर तुम्हें याद होगा तो हमारे पास जस्ट एक ही इक्वेशन रहती थी। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, और हम क्या करते थे? इसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे। बट जब हम सिस्टम की बात करते हैं, ओके, वेन एवर वी से सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन, मे बी इट माइट बी ए लीनियर सिस्टम, और मे बी ए सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जब भी हम कोई सिस्टम की बात करते हैं, सो इट कंटेन्स मोर देन वन इक्वेशन। सो इट कंटेन्स मोर देन वन इक्वेशन मोर देन वन इक्वेशन। तो इसीलिए जो ऑटोनॉमस सिस्टम में आप देखोगे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस रहती हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑटोनॉमस सिस्टम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑटोनॉमस सिस्टम: ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस इज कॉल्ड, उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कहते हैं ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस if it can be written as if it can be written in the form। कौन सा फॉर्म? यहाँ पे क्या है? x1 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। सो सम फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? x1 टू xn, x1 टू xn सारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। ये तो एक इक्वेशन हो गई। वी विल हैव सेकंड इक्वेशन dx2 by dt up to x1 टू सम फंक्शन ऑफ xn एंड सो ऑन। और एक लास्ट इक्वेशन डी एक्स एन बाई डी टी इक्वल टू nth फंक्शन एफ ऑफ x1 टू xn एंड ये। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? एक सिस्टम बोलते हैं। बट क्वेश्चन है कि कब हम इसे ऑटोनॉमस सिस्टम कहेंगे? हम इसे ऑटोनॉमस सिस्टम तब कहेंगे जब राइट साइड में सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों एंड दीज आर x1 टू xn। तो राइट साइड में t अपीयर नहीं होना चाहिए। अगर t अपीयर होता है तो ये बन जाएगा नॉन ऑटोनॉमस। अगर यहाँ पे t अपीयर नहीं होता है देन इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस। ओके, सो अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ एन ऑटोनॉमस सिस्टम: इस सिस्टम ऑफ डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम ऑटोनॉमस कहते हैं यदि इसकी फॉर्म क्या हो? इस फॉर्म का। तो एज ए note that the independent variable t, the independent variable t doesn't appear explicitly on right hand side of 1। तो राइट हैंड साइड में t आता नहीं है। ओके, नाउ वी विल सी सम सिस्टम्स, और हम देखेंगे क्या वो ऑटोनॉमस है या नहीं है।
ओके, फॉर एग्जांपल ए, हमारे पास इक्वेशन है dx1/dt इक्वल टू x1 प्लस x2, एंड सेकंड इक्वेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल पे 2x1। सो दिस इज ए सिस्टम। क्वेश्चन है कि क्या ये ऑटोनॉमस है या नहीं। तो अगेन वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ एन ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस हम कब कहते हैं, अगर जो राइट साइड में है डिपेंडेंट वेरिएबल, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर ना हो या टी अपीयर ना हो। इस केस में हम क्या देखते हैं कि राइट साइड ओनली फंक्शन ऑफ x1 x2 है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस। सो दिस सिस्टम विल बिकम autonomous. Okay, suppose we have this example dx1 by dt equal to x1 plus x2t, and dx2 by dt, this is x1 minus x2. So this is a system of differential equations, क्योंकि दो differential equations हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं कि पहले इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t अपीयर होता है। सो दिस विल बिकम नॉन ऑटोनॉमस, नॉन autonomous. Okay, now consider this third example. Suppose we have this equation dx1 by dt equal to x1 plus x2 square, and dx2 by dt equal to 2x1 plus x2। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, अगर हम यहाँ पे नोट करते हैं राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t अपीयर नहीं होता है। सो दिस इज एन ऑटोनॉमस। ओके, ऑटोनॉमस सिस्टम। अब नाउ ऑलरेडी जैसे हम पहले अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहती थी, फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू जीरो, हम क्या करते थे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे। सिमिलरली ऑटोनॉमस सिस्टम्स के लिए भी हम सॉल्यूशंस देखते हैं। बट अगर तुम नोट करोगे, सपोज हमारे पास एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, जो सपोज अभी हम x कॉमा वाई लिख रहे हैं, x1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं x1 को रिप्लेस कर रहे हैं x से, और x2 को रिप्लेस कर रहे हैं y से। तो हमारे पास एक ऑटोनॉमस सिस्टम है dx बाई डी टी इक्वल टू इज सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ पे t नहीं आना चाहिए, एंड dy बाई डी टी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ क्यू एक्स कॉमा वाई। तो ये दोनों इक्वेशन साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम। एंड इस केस में हम देखते हैं कि राइट साइड में t अपीयर नहीं होता है। सो दिस इज एन ऑटोनॉमस सिस्टम। ओके, और यहाँ पे हम सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस क्या रहेगा, अगर तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन ऑफ से दिस इज, पूरे सिस्टम को हम इक्वेशन वन से डिनोट कर रहे हैं जिसमें दोनों इक्वेशन है। वन इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगा, हमें एक x की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ t, एंड वी विल ऑब्टेन ए वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ t। सो वी हैव एन ऑर्डर्ड पेयर xt कॉमा yt। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का फॉर्म क्या रहेगा, एक्स टी कॉमा वाई टी। और ये कैसे पेयर होंगे कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, पहली इक्वेशन को भी, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, एंड सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, अगर सिर्फ एक को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब हम इसे सॉल्यूशन हम नहीं कहते हैं। ऑलरेडी तुम क्लास 11-12 में आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि सपोज, और ऑलरेडी हम प्रीवियस यूनिट्स में देख चुके हैं कि अगर सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, ओके, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू, अब हमें पता है इसका सॉल्यूशन क्या रहता है। इसका सॉल्यूशन का फॉर्म रहता है ए कॉमा बी, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इस सिस्टम में हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो इसके सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होगा, एक्स टी कॉमा वाई टी। सॉल्यूशंस का फॉर्म होगा एक्स टी कॉमा वाई टी, जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ओके, तो दिस इज अबाउट एन ऑटोनॉमस सिस्टम। तो अगर हमारे पास जस्ट दो ही इक्वेशन दे रखी होती हैं, जैसे ऑटोनॉमस सिस्टम, इस केस में दो ही इक्वेशन है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम, प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम। एंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके सॉल्यूशन का क्या फॉर्म रहता है। इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहता है, ऑर्डर्ड पेयर में एक्स टी कॉमा
वाई टी। ओके, तो हो सकता है कि इसके सॉल्यूशंस में टी अपीयर हो, या कई बार हमें क्या मिल सकते हैं, जस्ट एक कांस्टेंट सॉल्यूशन से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। हो सकता है कि ये भी इस ऑटोनॉमस सिस्टम का सॉल्यूशन हो। तो जो कांस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं, जो भी हमें कांस्टेंट सॉल्यूशन मिलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम के, उन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कांस्टेंट सॉल्यूशंस ऑफ द ऑटोनॉमस सिस्टम। ओके, सो ए कांस्टेंट सॉल्यूशन जहाँ पे एक्स टी की वैल्यू कोई भी टी के लिए एक्स नॉट रहेगा और वाई टी की वैल्यू वाई नॉट रहेगा, या शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ओके, ए कांस्टेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, तो एक कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ एन ऑटोनॉमस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ए क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट। तो अभी हम क्राइटेरिया हम देखेंगे कि हम कैसे क्रिटिकल पॉइंट कंप्यूट करते हैं। बट अगर तुम एक चीज़ नोट करोगे, तो जो ये ऑटोनॉमस सिस्टम का सॉल्यूशन है, सपोज कोई सॉल्यूशन है एक्स टी कॉमा वाई टी, इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं? वी कैन सी इट एज ए पाथ ऑफ ए पार्टिकल, कि सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टी पे हमें इसकी अलग अलग वैल्यू मिलेगी। सो वी कैन सी इट एज ए पाथ ऑफ ए पार्टिकल। अब कांस्टेंट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सपोज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एक सॉल्यूशन का मतलब है कि जो पार्टिकल है हर टाइम पे उसी पॉइंट पे है, उस पॉइंट से मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। कि वो जस्ट सॉल्यूशन, वो पार्टिकल क्या है, अपनी ही पोजीशन पे है किसी भी टाइम पे। ओके, तो इसी को स्टेशनरी पॉइंट, या कभी कभी हम इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये तो हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या रहता है किसी सिस्टम का? एक कांस्टेंट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट। और हम जो कोई ऑटोनॉमस सिस्टम है, प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम, उसके सॉल्यूशन को हम कैसे देख सकते हैं? कि पाथ ऑफ ए पार्टिकल की तरह। ओके, एंड एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अगर जस्ट कोई क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल किसी भी टाइम टी पे जस्ट उसी पॉइंट पे है, किसी भी टाइम पे वो मूव नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट स्टेशनरी पॉइंट। बट क्वेश्चन है कि स्टेशनरी पॉइंट हम कैसे कंप्यूट करते हैं? तो अभी हम यहाँ पे हम स्टेशनरी पॉइंट के लिए अगर हम एक चीज़ देखें, स्टेशनरी पॉइंट किसका सॉल्यूशन रहता है? ऑटोनॉमस सिस्टम। तो कुछ क्या रहेगा? पी ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड डी वाई बाई डी टी ऑफ क्यू एक्स कॉमा वाई। तो ये दोनों इक्वेशन मिलके क्या बनाते हैं? ऑटोनॉमस सिस्टम। और एक प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम। प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम है, तो अब हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं जिससे हम क्रिटिकल पॉइंट्स कंप्यूट कर सकें। सो इफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज ए critical point, that means x naught comma y naught is a solution of one, is a solution of this equation, this system one। इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से डी एक्स नॉट बाई डी टी भी क्या रहेगा? जीरो। एंड डी वाई नॉट बाई डी टी भी क्या रहेगा? जीरो। बट अगर सिस्टम है तो सिस्टम की, अगर ये सॉल्यूशन है तो इस सिस्टम की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? पी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो एंड क्यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया मिल गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या रहेगा? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कि सच दैट पी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट भी जीरो आना चाहिए एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट भी जीरो होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आ गया है। ओके, सो आई विल जस्ट राइट इट हियर। सो सपोज ये हमारे पास प्लेन ऑटोनॉमस सिस्टम हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज ए क्रिटिकल पॉइंट, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। सो तुम इसे एक
मेथड या रिजल्ट की तरह देख सकते हो। दिस इज ए रिजल्ट, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज ए क्रिटिकल पॉइंट इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जीरो, पी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ये जीरो हो और क्यू भी जीरो होना चाहिए उस पॉइंट पे। ओके, तब वो क्या कहेगा, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस और कुछ ऑटोनॉमस सिस्टम के हम क्रिटिकल पॉइंट कंप्यूट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी टी है एक्स माइनस वाई। ओके, सो these two equations together they form a system। ओके, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें इस सिस्टम के हमें क्या करने हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशंस। तो हमें पता ही है कि अगर एक सिस्टम की फॉर्म रहती है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू पी एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू एक्स वाई, तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या रहते हैं, अगर कोई ये ऑटोनॉमस सिस्टम है, ऑटोनॉमस या जगह सिस्टम, सो तो हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कैसे मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या रहते हैं, वो सारे पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट सच दैट कि पी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट भी जीरो हो एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट भी क्या हो, जीरो। इस केस में हमारे पास फर्स्ट पी एक्स वाई यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम कंपेयर करते हैं, सो हमारे पास पी एक्स वाई है माइनस एक्स प्लस वाई एंड क्यू एक्स वाई है एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो पहले इक्वेशन से तो हमें मिल रहा है माइनस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन से क्यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों से हमें क्या मिल रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। सो तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली है, एक तरीके से कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, द क्रिटिकल points of the system are all points on the line y equal to x। तो y equal to x वाले पे जितने भी पॉइंट होंगे उनके लिए हमारे वो क्या रहेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एक ऑटोनॉमस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयर आर infinitely many critical points। okay, नाउ वी विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास ऑटोनॉमस सिस्टम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एंड डी वाई बाई डी टी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सो दिस इज एन अगेन एन ऑटोनॉमस सिस्टम, क्योंकि राइट साइड में पहली और दूसरी इक्वेशन कहीं पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी अपीयर नहीं होता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमें, इसमें भी हमें क्या करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कंप्यूट करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पी एक्स वाई को भी जीरो रखना पड़ता है, क्यू एक्स वाई को भी जीरो। या क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से रहते हैं, ऑल दोज पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कि सच दैट पी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि क्यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जीरो हो जाए। तो पहले इक्वेशन को अगर हम जीरो रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन है माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स। अगर सेकेंड इक्वेशन को अगर हम जीरो रखें तो यहाँ से हमें मिलता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें वो सारे पॉइंट चाहिए जो पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस एक्स स्क्वायर फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन एंड वी कैन पुट इट इन टू द फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर एक्स स्क्वायर को अगर हम रिप्लेस करते हैं y से, सो इक्वेशन टू से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं y से। सो फ्रॉम वन एंड टू, तो हमने जहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह इक्वेशन वन में हमने जस्ट रख दिया y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी,
वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करने हैं, इसके रूट से निकालने हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, वाई -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4ac बाई 2a। सो फ्रॉम हियर -1 प्लस माइनस 5/2। सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई है, सो y इक्वल टू, इफ़ यू कंप्यूट इट, सो इट विल बी 2 कॉमा -3। y की वैल्यू मिल गई, हमने कहाँ से कंप्यूट किया है, इक्वेशन 1 की हेल्प से किया है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। सो फॉर टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x, व्हाट वी कैन यूज, सो so we computed value of y from इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमने क्या किया, y की वैल्यू। नाउ सो फ्रॉम 2 सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ फॉर यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। तो फर्स्ट केस इज इक्वल टू y इक्वल टू 2 पे x की क्या वैल्यू मिल रही है, एंड y इक्वल टू -3 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस √2। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3। बट हम रियल रूट्स हम देखते हैं। सो फ्रॉम हियर वी वोंट गेट एनी वैल्यू ऑफ x। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से कौन से आ रहे हैं, x की वैल्यू √2, y2, x की वैल्यू -√2, -2। बट अगर तुम्हारे पास कभी पॉइंट्स आ जाएं और तुमने कहीं पे मिस्टेक कर रखी हो, तो कैसे चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट्स है, तुम इन पॉइंट्स को किस में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करने चाहिए ये रूट्स, और ये इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अदरवाइज बहुत बार मिस्टेक हो सकती है कि तुमने इक्वेशन सॉल्व किया, तुम्हें रूट्स मिले, बट वो मिस्टेक की वजह से क्रिटिकल नहीं है। बट लास्ट में इंश्योर करने के लिए तुम क्या चेक कर सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, so these are critical points. Now third question, suppose we have been given dx by dt equal to 0.01x 100 minus x minus y, and dy by dt equal to 0.05y 60 minus y minus 0.2x। अब हमें इसके क्या करने हैं, अगेन अगर नोट करोगे, दिस इज ऑल्सो एन ऑटोनॉमस सिस्टम। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अगेन जो हमें पहले आइडिया है, हम पी एक्स वाई को भी 0 रखते हैं, क्यू एक्स वाई को भी 0 रखते हैं। ओके, तो वो सारे पॉइंट्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या मिलेगा, हमें इसे 0 रखना होगा। फर्स्ट इक्वेशन 100 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है। सेकेंड इक्वेशन है 0.5y 60 माइनस वाई माइनस 0.2x इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन से हमें x की वैल्यू हमें क्या मिली है, अगर पहले इक्वेशन से देखें तो हमारे पास एक तो आता है x इक्वल टू 0, और सेकंड चीज़ आता है x प्लस वाई इक्वल टू 100। ओके, ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास मिलती है 0.2x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन का 0 को हम दूसरे इक्वेशन से हम देखते हैं। ओके, तो एक पॉइंट तो हमें पहले इक्वेशन में 0 है, दूसरे में डायरेक्टली उस इक्वेशन में फिट हो रहा है। तो एक तो पॉइंट हो गया, एट x इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं हमें y की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है। तो हमने पहले साइड से हमने x लिया, तो हम दोनों अलग अलग इक्वेशन में रखते हैं। तो पहले वाले से तो y इक्वल टू 0 आ गया, दूसरी इक्वेशन से क्या आ रहा है, ओके, दूसरी इक्वेशन से अगर हम 0.2x प्लस वाई इक्वल टू 60 में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें, सो फ्रॉम हियर एट x इक्वल टू 0, यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, 60। तो हमें अभी x इक्वल टू 0 के लिए हमें दो पॉइंट मिल गए हैं, 0,0 एंड 0,60। बट हमारे पास एक केस और है। अब हम क्या देखते हैं, अब x प्लस वाई इक्वल टू 100, इस कंडीशन के लिए हम देखते हैं। तो पहला यहाँ से क्या है, पहली कंडीशन ए पार्ट में क्या है,
y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 100, तो एक पॉइंट मिला 100 कॉमा 0। बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि एक इक्वेशन तो है ऑलरेडी x प्लस वाई इक्वल टू 100 जो हमें गिवन है। सेकंड इक्वेशन क्या है 0.2x प्लस वाई इक्वल टू 60। ओके, और अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा एक 50, 50। तो इस केस में हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हुए हैं वो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ओके, तो एक तो x इक्वल टू 0 से हमें मिले, दैट आर 0, 0, 0, 60, 100, 0 एंड 50, 50। तो ये क्या है, 4 क्रिटिकल रूट्स हैं, सॉरी 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑटोनॉमस सिस्टम के क्रिटिकल पॉइंट्स कंप्यूट करते हैं। ओके ओके, तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ ए लीनियर सिस्टम। तो हम स्टडी करने हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ लीनियर ओके ऑटोनॉमस सिस्टम। सपोज एक हमारे पास ऑटोनॉमस सिस्टम है डी एक्स वाई बाई डी टी इक्वल टू पी एक्स कॉमा वाई एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू एक्स कॉमा वाई। तो ये दोनों इक्वेशन हमें पता है मिलके क्या बनाते हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम। और हमने देखा था कि इसका सॉल्यूशंस क्या रहता है। इसके सॉल्यूशंस आते हैं ऐसे पेयर में एक्स टी की फॉर्म रहती है एक्स टी कॉमा वाई टी। और इस हमने क्या देखा था, वी कैन सी इट एज ए path of a particle, as a path of a moving particle। बट जैसे हमने देखा कि कई बार हमें एक इनिशियल कंडीशन दे रखी होती है कि कोई पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 पे कोई पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट पे। ओके, तब हमने सॉल्यूशन देखना है, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे यू कैन से या जगह विद दिस इनिशियल कंडीशन we have a unique solution of system 1 with this initial condition. We have a unique solution of 1 satisfying the initial condition x0 equal to x naught comma y naught। क्योंकि जब भी हमें पता है इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा है पहला, यहाँ पे कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे। वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इनिशियल कंडीशन से। और इस इनिशियल कंडीशन के लिए हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ओके, ये तो हो गया सॉल्यूशन। बट अगर यही पॉइंट इनिशियल पॉइंट ही एक्स, सपोज इन केस कि इफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी इज ए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है, अगर ये इसका ऑलरेडी कांस्टेंट सॉल्यूशन है तब तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। ओके, इफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज ए क्रिटिकल पॉइंट देन द पार्टिकल्स रिमेन स्टेशनरी, पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि सपोज हमने इनिशियल पॉइंट जो लिया, सपोज अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी a कॉमा बी, ये क्या है, ये बहुत क्लोज है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ओके, सो इफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जो इनिशियल कंडीशन है इज वेरी क्लोज टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो इन केसेस में सॉल्यूशन कैसे बिहेव करता है, यही स्टडी जो है उसी में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस। उसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। सपोज ये पॉइंट था हमारा स्टेशनरी पॉइंट या कांस्टेंट सॉल्यूशन। अगर सपोज इनिशियल कंडीशन पार्टिकल शुरू कर रहा है ए कॉमा बी से, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं। एक केस तो ये बनेगा कि ये पार्टिकल एक टाइम के बाद
इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करने लगेगा। ओके, इस पॉइंट की क्या होगा, इनिशियल कंडीशन ए कॉमा बी है, तो इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर सकता है। या ये पॉइंट अगर इनिशियल कंडीशन ए कॉमा बी है, तो क्या कर सकता है, जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है, ये इसके अराउंड मूव कर सकता है, ऐसे सर्कुलर मोशन टाइप का। या ये तो हो गया, सपोज दिस इज द कंडीशन ए बी। या थर्ड हो सकता है कि सपोज ये स्टेशनरी पॉइंट है, तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और ये इनिशियल कंडीशन ए कॉमा बी था, पार्टिकल मूव किया, बट पार्टिकल इट गोज अवे फ्रॉम दिस क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो बेस्ड ऑन देम हम बोलते हैं कि कब कोई स्टेशनरी पॉइंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर ये दो केसेस आते हैं, तब हम बोलते हैं दोज क्रिटिकल पॉइंट्स इज लोकली स्टेबल। बट हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए नहीं, सब पॉइंट के लिए होना चाहिए किसी नेबरहुड में। और अगर इस टाइप के रहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल। ओके, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में यही है, हम एक मेथड देखेंगे जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कब लोकली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। सो फर्स्ट आई विल जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ लोकली स्टेबल। कि लोकली स्टेबल में, ये तो इनफॉर्मल डेफिनेशन थी जो अभी हमने देखा। लोकली स्टेबल के लिए क्या होता है कि क्रिटिकल पॉइंट ए, क्रिटिकल पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज कॉल्ड लोकली स्टेबल। इसे हम बोलते हैं लोकली स्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट्स ए नेबरहुड, इफ देयर एग्जिस्ट्स ए, यू कैन से सर्किल। नेबरहुड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इस पॉइंट के अराउंड हम क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, या इन शॉर्ट में तुम यहाँ पे क्या कह सकते हो, ए स्मॉल सर्किल अराउंड एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, कि सच दैट द केस ए एंड बी जो हमने ऊपर देखे हैं, कि कि सच दैट केस ए कॉमा बी occurs for all points a comma b in that neighborhood, in that neighborhood। और या अगर सर्किल अगर तुम बोल रहे हो, सो ऑल पॉइंट्स इनसाइड दैट सर्किल, इनसाइड दैट सर्किल। तो ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है कि सपोज ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स था, यदि इस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड हम हमेशा एक ऐसा सर्किल बना सकें कि अगर मैं इनिशियल पॉइंट इसके अंदर कहीं पर भी लाई करे, तो हमारे पास ये दो फर्स्ट दो ये सिचुएशन बने कि या तो कोई भी पॉइंट ए कॉमा बी है, एक टाइम के बाद जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो इस पॉइंट की तरफ आए, या वो इसके अराउंड ही क्या करे, मूव करे सर्कुलर वे में। तो तब हम क्या बोलते हैं, लोकली स्टेबल। सो लोकली, अदरवाइज अनस्टेबल का क्या हो गया, जैसे हमने डेफिनेशन हमने देखी थी कि विच इज़ नॉट लोकली स्टेबल, विच इज़ नॉट लोकली स्टेबल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुम कोई भी सर्किल बनाओगे इस पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के अराउंड, तुम कोई भी सर्किल बनाओ, हमेशा क्या होगा, हमारे पास एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो सी बिहेवियर को सेटिस्फाई करता है। ओके, सो फॉर एनी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, देयर एग्जिस्ट एन इनिशियल कंडीशन से ए कॉमा बी एक्स जीरो, एक्स जीरो की सच दैट जो कंडीशन सी होल्ड्स, सी होल्ड्स, कंडीशन सी होल्ड्स का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन होगा विद दिस इनिशियल कंडीशन दैट विल मूव अवे और गो अवे फ्रॉम दिस क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो अभी हमने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी ऊपर, लोकली स्टेबल और अनस्टेबल। तो बहुत सारे आई थिंक स्टूडेंट्स को मे बी हो सकता है समझ ना आया हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें ये डेफिनेशंस एग्जैक्टली याद नहीं भी हैं, तो चलेगा। हमारे पास एक मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो तुम्हें सिर्फ वही मेथड समझनी है। ओके, अगर तुम्हें वो मेथड समझ आ गई और
जस्ट क्राइटेरियाज हैं, जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में थे, तो ये इजीली हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल डू द स्टेबिलिटी एनालिसिस। अगेन वी विल डू दिस स्टेबिलिटी एनालिसिस, और हम यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक लीनियर सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। लीनियर सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि इनकी जो ऑटोनॉमस सिस्टम होगा उसका फॉर्म कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस b1y, एंड सेकंड इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, a2x प्लस b2y। तो ये दोनों इक्वेशन मिलके हमें ऑलरेडी पता है दे फॉर्म एन ऑटोनॉमस सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोट करोगे, नोट दैट कि 0,0 इसका क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, 0, और राइट साइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो नोट दैट 0,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, से अगर हम इसे सिस्टम को इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब ऑलरेडी हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट सॉल्यूशन इस टाइप के सिस्टम का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। सो दैट इज 0,0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ओके, बट अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन डाल दें कि सपोज कि ये डिटर्मिनेंट, अगर हम इससे हम क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सो फर्स्ट रो रहेगा a1 b1 a2 b2, सेकंड रो से सेकंड इक्वेशन से हमें सेकंड रो मिली, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देन 0,0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है जिसमें मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट जो तुम्हें क्वेश्चन दिए रहेंगे जहाँ पे हमें चेक करना होगा 0,0 स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट 0,0, वहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अभी के लिए हम देखेंगे जस्ट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट 0,0। सो स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0,0। ओके, तो इसके लिए मैं मेथड लिख रहा हूँ, तो मैं उसके स्टेप्स याद रखने हैं। ओके, तो मेथड क्या है कि स्टेबिलिटी एनालिसिस अगर हमें करना है, तो पहले स्टेप में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ऑलरेडी अभी हमने देखा कि एक मैट्रिक्स हमने फॉर्म की थी इन दो इक्वेशन से, तो उसका पहला रो क्या रहता है, पहला रो तो रहता है उस मैट्रिक्स का a1 b1, सेकेंड रो रहता है a2 b2। बट अभी हमें क्या कंप्यूट करना है, माइनस लैम्डा, डायगोनल्स पे माइनस कर देते हैं, तो इसका हमें इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना रहता है। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स है, a1 माइनस लैम्डा b1 a2 b2 माइनस लैम्डा, और हमें किस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वल टू 0। ओके, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसी का दूसरा फॉर्म क्या रहता है, तुम इसे भी याद रख सकते हो ऐसे कि यहाँ से मिलता है तुम्हें लैम्डा स्क्वायर माइनस, ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, a1 b1 a2 b2, तो जो डायगोनल एंट्रीज का सम a1 प्लस b2 लैम्डा, ओके, प्लस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन और जो पहले हमने लिखा हुआ है इधर पे, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इन दोनों में से तुम कोई भी याद रख सकते हो। ओके, हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन के रूट से निकालने हैं, और इन रूट्स की हेल्प से हम बताते हैं कि जो गिवन क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेबल है या नहीं। ओके, तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा के साथ कौन सा है, डायगोनल्स का सम a1 प्लस b2, प्लस कांस्टेंट टर्म में क्या रहता है, डिटर्मिनेंट वाला पार्ट a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, से लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा आर टू रूट्स, लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 आर टू रूट्स। अब इन रूट्स के नेचर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि स्टेबल होगा या नहीं।
ओके। सो थर्ड स्टेप रहता है इसका क्लासिफिकेशन। ओके। तो तो यहाँ से फर्स्ट केस क्या बनता है? तो फर्स्ट केस है कि अगर जो ऊपर हमें इक्वेशन दे रखी है, इसके दोनों रूट्स क्या हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूल रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तब क्या रहता है? यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। ओके, या तो दोनों रूट्स का क्या हो? सेम साइन, या दोनों रूट्स का क्या हो? अपोजिट साइन। तो जब ये अपोजिट साइन रहता है तब जो क्रिटिकल पॉइंट रहता है दैट इज एन अनस्टेबल। क्रिटिकल पॉइंट अनस्टेबल रहता है, और इसे हम किस नाम से बुलाते हैं? वी कॉल इट ए सैडल पॉइंट। ओके। अब अगर दोनों रूट्स का सेम साइन रहता है तो यहाँ पर भी दो केसेस हो सकते हैं। या तो दोनों का साइन क्या हो? पॉजिटिव साइन हो, या दोनों का साइन नेगेटिव साइन हो। तो अगर दोनों का अगर पॉजिटिव साइन रहता है सो इट बिकम्स, इसे हम बोलेंगे अनस्टेबल नोड। और इस केस में भी अगर दोनों का साइन नेगेटिव है सो देन इट इज कॉल्ड स्टेबल नोड। स्टेबल नोड कहते हैं। और कई बुक्स वगैरह में अगर तुम नोट करोगे, इट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। ओके। तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड का मतलब क्या है? कि ये क्रिटिकल पॉइंट है 0,0, तो इसके नेबरहुड में अगर आप पॉइंट ले रहे हो कोई इनिशियल वैल्यू, तो एक टाइम के बाद ही जीरो की तरफ अप्रोच करता है। दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक। ओके। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या हो सकता है कि पहले केस में तो थे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, बट दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल हो सकते हैं। तो इस केस में भी हम क्या देखते हैं? दोनों रूट्स का साइन। ओके। तो अगर रूट्स दोनों इक्वल हैं तो दोनों का साइन सेम ही होगा। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है देन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल नोड। अनस्टेबल नोड। एंड अगर साइन क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, देन इट इज कॉल्ड स्टेबल नोड। अगेन इस केस में यहाँ पे क्या रहता है? सेम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड की तरह रहता है। ओके। बट अभी थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस क्या है कि इस इक्वेशन के जो रूट हो सकते हैं कि रियल ना होके कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में भी हमारे पास दो केस बनते हैं। या तो क्या हो कि इसका रियल पार्ट नॉन जीरो हो, नॉन जीरो रियल पार्ट्स। तो इसमें हमारे पास क्या मिलते हैं? कॉन्जुगेट रूट्स रहते हैं ना। ऑलवेज हमें कॉन्जुगेट रूट्स रहते हैं तो किस फॉर्म के रहते हैं? ए प्लस माइनस आई वी, जहाँ पे रियल पार्ट नॉन जीरो हो। या सेकंड पार्ट क्या हो सकता है? सेकंड केस में हमारे पास क्या मिल सकता है? प्योरली इमेजिनरी रूट्स। इसका फॉर्म क्या होगा? प्लस माइनस आयोटा बी। तो इस केस में हम जो क्रिटिकल पॉइंट रहता है, इस केस में जो क्रिटिकल पॉइंट बनता है दैट इज वो स्टेबल रहता है, एंड इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर। ओके। सो इन दिस केस दिस इज स्टेबल बट इट इज नॉट एसिम्प्टोटिक। ओके। इस केस में स्टेबल तो है बट नॉट एसिम्प्टोटिक। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है, अगर 0,0 क्रिटिकल पॉइंट है, कोई पॉइंट ले रहे हो, तो जो पार्टिकल का पाथ है वो अब ऐसे मूव कर रहा है स्पाइरल में, वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है उसकी तरफ, बट यहाँ पे मूव कर रहा है। एंड अगेन कॉन्जुगेट रूट्स में जो रियल पार्ट नॉन जीरो है, तो हम रियल पार्ट का हम क्या देखते हैं? साइन। ओके। तो हम यहाँ पे हम क्या देखेंगे? वी विल सी साइन ऑफ रियल पार्ट दैट इज ए का साइन। अब ए का साइन यहाँ पे क्या हो सकता है? इट माइट बी ए इज ग्रेटर देन जीरो और ए इज लेस देन जीरो। तो अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो तो जो क्रिटिकल पॉइंट है इट विल बिकम अनस्टेबल, और अगर ए इज लेस देन जीरो इट विल बिकम
एसिम्पटोटिकली स्टेबल। और इस केस में जो रूट्स अगर इस फॉर्म के हमें मिलते हैं, देन वी कॉल द क्रिटिकल पॉइंट एज स्पाइरल पॉइंट। स्पाइरल पॉइंट। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बट हम एक क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे चेक करना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द क्रिटिकल पॉइंट 0,0 of the following linear system, of the following linear system। तो लीनियर सिस्टम क्या है? dx by dt इक्वल टू 2x प्लस 3y एंड dy by dt क्या है? 2x प्लस y। ओके, तो अगेन इस लीनियर सिस्टम से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं 2,3 एंड 2,1। अब हमें पता है कि इसका 0,0 एक सॉल्यूशन है, तो क्रिटिकल पॉइंट तो हम ऑलरेडी हमें दे रखा है, बट क्रिटिकल पॉइंट को एनालिसिस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए रहता है, या स्टेबिलिटी एनालिसिस हमें चेक करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं? हमारे पास एक इक्वेशन रहेगा। सो इक्वेशन रहती है, उसका फॉर्म रहता है या तो इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकाल लो 2 माइनस लैम्डा 3 टू 1 माइनस लैम्डा, या इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। या तो तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, या इसी को तुम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या रहता है कि जो डायगोनल्स हैं इनका सम। सो 2 प्लस 1 3 लैम्डा प्लस इसका डिटर्मिनेंट जो लास्ट वाला टर्म आ जाता है। यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट कंप्यूट करोगे, सो 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इज सेम एज लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। हमें क्या करते हैं, इसके रूट्स कंप्यूट करते हैं। तो रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से क्या रूट्स मिल रहे हैं, 3 प्लस माइनस 16 प्लस 9 25 5 बाई 2। तो रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, इफ़ यू चेक, तो एक रूट तो आ रहा है -1 और एक रूट आ रहा है 4। तो रूट्स क्या हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। फिर यहाँ पे हमारे पास रूट्स, दो रियल रूट्स आए हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड दे हैव अपोजिट साइन। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, अपोजिट साइन है, then the critical point is unstable and it is called saddle point। so therefore so therefore the critical point 0,0 is you can write as a saddle point, is a saddle point। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो और it is an unstable, okay, unstable critical point। सपोज एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज अब इस केस में हमें देखना है, ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट द क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर। नेचर का मतलब हो गया कि वो नोड है या जो हमने यहाँ पे देखा हुआ था कि इस केस में जैसे हम नोड बोलते हैं, या सैडल पॉइंट हो गया। ओके, सो इट विल क्लियर। सो डिटरमाइन द नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0,0। तो हम स्टेबिलिटी और ये स्टडी किसका कर रहे हैं, जस्ट 0,0। सो -x माइनस 2y dy बाई डी टी 4x माइनस 5y। तो इस केस में हमें मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, ए अगर तुम चेक करोगे -1 -2 4 एंड -5। तो हम पहले क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की हेल्प से एक इक्वेशन बनाते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा के साथ क्या आता है, डायगोनल्स का सम -6 प्लस डिटर्मिनेंट वाला पार्ट 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन हमें मिली लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 13 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो मैं जस्ट डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं माइनस प्लस माइनस 2i। तो यहाँ से हमारे रूट्स क्या हैं,
कॉम्प्लेक्स हैं, ओके, एंड इसका रियल पार्ट क्या है, एंड रियल पार्ट इज नॉन जीरो। कॉम्प्लेक्स या तुम बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही है, रियल पार्ट नॉन जीरो है, एंड साइन ऑफ रियल पार्ट क्या है, साइन, ओके। तो अगर हम जस्ट रियल पार्ट का अगर साइन देखें, सो रियल पार्ट ऑफ लैम्डा इज -3, जो कि लेस देन जीरो है। तो इस केस में हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, यहाँ पे दोबारा बता देते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आते हैं और लेस देन जीरो आता है तो ये क्या रहता है, स्टेबल। और पॉइंट कौन सा है, स्पाइरल। सो द यहाँ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द क्रिटिकल पॉइंट, सो द क्रिटिकल पॉइंट 0,0 इज स्टेबल होगा एंड स्पाइरल।